हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने पार्ट 1 के जो हमारे वीडियोस चल रहे हैं उसमें आपको हमने दिस दैट दीज एंड दोज का यूज पढ़ाया है ना। अब नेक्स्ट इसके लिए हमने आपको टेस्ट भी दिया था कुछ, है ना। तो टेस्ट सभी ने कर लिया होगा, कमेंट्स भी आप लोगों के आए, देखे हमने, बहुत बढ़िया। अब आपको एक चीज आज हम बता देते हैं, WH वर्ड। WH1, ये WH वर्ड बहुत सभी तरह के सेंटेंस में यूज होते हैं। दिस में, दैट में, दीज में, दोज में, इनमें भी हम करके दिखाएं। तो पहले लिख लेते हैं कौन कौन से होते हैं WH वर्ड। व्हाट, हु, वेयर, विच, हाउ, whose, why, how many, how much, how where, whom, what, who, where, which, how, whose, why, how many, how much, how dear, whom. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये WH वर्ड होते हैं। ये टेंसेस के जो सेंटेंस बनाएंगे उनमें भी इनका यूज होगा, और जो हमने दिस और दैट जो पढ़ा हुआ है उसमें भी हम कुछ वर्ड्स को यूज करेंगे। अब WH वर्ड क्या होते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में, इसकी परिभाषा देखेंगे या कहाँ यूज होते हैं, वहां पर हम जानेंगे। WH वर्ड मतलब क्वेश्चन वर्ड, जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है उनको हम WH वर्ड कहते हैं। अभी जैसे हमने दिस का एंड दैट का यूज पढ़ा है, तो इसमें हम WH वर्ड का आज यूज सीखेंगे। जैसे कि व्हाट, व्हाट इज दिस, क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बन गया। व्हाट इज दिस, कोई भी चीज यदि हमारे पास में है और हमें उसकी जानकारी नहीं है तो हम क्वेश्चन उसका कैसे बनाएंगे, व्हाट इज दिस। यानी इसका यदि आप फार्मूला देखेंगे क्या हो जाएगा, सबसे पहले उसमें WH वर्ड आएगा, WH वर्ड, इसके बाद इज आएगा और प्लस यहाँ पर दिस या दैट आएगा। क्लियर, WH वर्ड है ना, इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, प्लस इज प्लस दिस या दैट। इस फार्मूला के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस बना हुआ है। WH वर्ड आया, इज आया, और कोई चीज पास में है इसलिए दिस आ गया। यदि दूर होती तो यहाँ पर क्या आ जाता, दैट, तो क्या हो जाता, व्हाट इज दैट। ओके, क्लियर। अब इस तरह के आप सेंटेंस
बना सकते हैं। तो इसको आप अपना शॉर्ट स्क्रीन ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसको, और अपने नोट्स कंप्लीट करते चल ले लीजिए। सो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, मैंने ये फार्मूला डबल से यहाँ लिख दिया है, डब्ल्यू एज वर्ड प्लस इज प्लस दिस अपॉन दैट, यानी ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, या इसको आप सब्जेक्ट भी कह सकते हैं। सब्जेक्ट सब्जेक्ट ही रहेगा ये, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आपकी ये वर्ब आती, जिससे हमने सेंटेंस बना लिया है। अब दैट से बनाएंगे, जैसे व्हाट इज दैट, इससे भी क्वेश्चन बन गया, व्हाट इज दैट, यानी वह क्या है। अब यदि इनके आंसर देना होगा तो कैसे देंगे आप, इनके आंसर कैसे देंगे। दैट इज, कोई भी चीज है आप बता देंगे, दैट इज अ बुक, इस तरह से आंसर हो जाए। तो दिस एंड दैट स्पोकन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ये दिस दैट हो गया। अब यदि मान लीजिए हम डब्ल्यू एच वर्ड का यूज दीज एंड दोज के साथ करेंगे, तो ये हमारा जो फार्मूला है यही सेम रहेगा, सिर्फ चेंज कहाँ हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा दीज, टी एच टी एच टी, और यहाँ आ जाएगा दो, टी एच ओ एस दो, देखिए। और यहाँ पर ये आ जाएगा, क्योंकि अब जो सब्जेक्ट है हमारा प्लूरल हो गया है ना, तो उसमें आ गया है। अब एक सेंटेंस ऐसे बनाएंगे, इस व्हाट, बहुत सारी चीजें रखी है और हमें समझ में नहीं आ रहा क्या है। व्हाट आर दीज थिंग्स, या कुछ भी आप कह सकते हैं। व्हाट आर दीज, ये क्या है। मान लीजिए अब सामने वाला आपको कह देगा, आंसर इसका देगा, दीज आर, दीज आर पेन्स, ये इसका आंसर है। तो इस तरह के आप सेंटेंस बना सकते हैं। देखिए दिस एंड दैट और दीज एंड दो, ये बहुत ही सिंपल कहना चाहिए सब्जेक्ट है, या कहना चाहिए ये प्रोनाउन है, इनके सेंटेंस बहुत ही जरूरी रहते हैं। और आप इनकी एक्सरसाइज करिए, दो लोग, दो स्टूडेंट आपस में इनको बोलिए, जैसे एक बोले व्हाट इज दैट, और दूसरा उसका रिप्लाई दे देगा दैट इज ए बुक। तो इस तरह से हम कह सकते हैं इनका यूज स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इनको आप एक्सरसाइज करिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कोई नया टॉपिक लेके आएंगे, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करें। ओके, थैंक यू।